गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स और एईडीसी में एक कॉमन टॉपिक पढ़ रहे थे इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए, जिसका नाम था फीडबैक एम्पलीफायर। हमने पढ़ा था कि फीडबैक, व्हाट इज फीडबैक एंड व्हाई देयर इज ए रिक्वायरमेंट ऑफ फीडबैक। फिर हमने टाइप्स ऑफ फीडबैक में निगेटिव फीडबैक देखा था, और फिर हमने निगेटिव फीडबैक का क्लासिफिकेशन किया था। 4 टाइप्स का निगेटिव फीडबैक देखा था, और चारों का हमने देखा था कि किस प्रकार से हम गेन कैलकुलेट करते हैं, और गेन कैलकुलेट करने के बाद उसके इनपुट और आउटपुट रेसिस्टेंस और इम्पीडेंस पर निगेटिव फीडबैक का क्या प्रभाव पड़ता है। कुछ हमने एडवांटेज डिसएडवांटेज का भी चर्चा किया था। ठीक है, तो आज के क्लास में एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हमारे पास है। ये टॉपिक इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर देखा जाए तो ये इलेक्ट्रॉनिक्स 4th सेमेस्टर एईडीसी में ये टॉपिक से क्वेश्चन काफ़ी किया जाता है। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है, इस टॉपिक का नाम है इफेक्ट ऑफ निगेटिव फीडबैक ऑन बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीफायर। एम्पलीफायर के बैंडविड्थ पर निगेटिव फीडबैक का क्या प्रभाव पड़ता है। तो लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि निगेटिव फीडबैक का एप्लीकेशन अगर किसी भी एम्पलीफायर पे आप करते हैं तो उसका बैंडविड्थ इंक्रीज कर जाता है। तो ये चीज़ हमको देखना है कि उसका बैंडविड्थ कैसे इंक्रीज होता है, और अगर वो इंक्रीज होता है तो कितने से इंक्रीज होता है। बैंडविड्थ में आप अगर देखें तो बैंडविड्थ में हम आगे आपको बताएंगे कि बैंडविड्थ निकालने के लिए हम लोग अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, जिसको 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी बोला जाता है, इसके बीच का हम लोग क्या निकालते हैं, इसके बीच का डिफरेंस निकाल के हम इसके डिफरेंस को निकाल के बैंडविड्थ को हम लोग डिफाइन करते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि फीडबैक अप्लाई करने के बाद इसके 3 dB लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आता है, एंड 3 dB अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी में क्या चेंजेस आता है। तो हम लोग काफ़ी बेसिक से इसमें स्टार्ट करेंगे कि ये 3 dB अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, 3 dB लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी ये क्या है। हमने एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स में ये सारे चीज़ पढ़ चुके हैं, लेकिन चूंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल स्टूडेंट्स को भी कुछ इसमें हमको इन्फॉर्मेशन देना है, तो काफ़ी बेसिक से हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, इसमें हमने यहाँ पे सबसे पहले एक डायग्राम आपको बनाया, यहाँ पे ग्राफ बनाया है। जनरली दिस इज व्हाट ग्राफ। आप देखेंगे गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ये ग्राफ है। ये एक एम्पलीफायर का गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का ग्राफ है। ये कौन सा एम्पलीफायर है, आप में भी पढ़ चुके होंगे कि हम लोग एक एम्पलीफायर डिफरेंट क्लासिफिकेशन करते हैं एम्पलीफायर का। ठीक है, जिसमें हम लोग बहुत सारे एम्पलीफायर का क्लासिफिकेशन करते हैं। तो आप उस क्लासिफिकेशन ऑफ एम्पलीफायर में कहीं ना कहीं ये डायग्राम आप देखे होंगे। ठीक है, जैसे ये डायग्राम अगर आप याद करें तो आप एक टॉपिक पढ़े होंगे आरसी कपल्ड एम्पलीफायर का। आरसी कपल्ड एम्पलीफायर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले तो एनालॉग में पढ़ चुके होंगे, इलेक्ट्रिकल वालों को भी ये चीज़ पढ़ना है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर। इवन कि मैकेनिकल वालों को भी इस बार फंडामेंटल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स में ये टॉपिक पढ़ना है, आरसी कपल्ड एम्पलीफायर मीन्स कपलिंग ऑफ एम्पलीफायर। तो अगर आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में आपको पता होगा, तो अगर सिंगल स्टेज, अगर कपल्ड एम्पलीफायर में अगर सिंगल स्टेज एम्पलीफायर भी बनाते हैं तो उसका हमारा गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व कुछ ऐसा बनता है। ठीक है, जहाँ पे ये हमने अभी यहाँ पे गेन जो है ये वोल्टेज गेन लिया है। ठीक है, वोल्टेज गेन लिया है। जैसा एम्पलीफायर है, जैसा वो गेन प्रोड्यूस करता है, अगर वोल्टेज एम्पलीफायर तो वोल्टेज गेन होगा, करंट एम्पलीफायर तो करंट गेन होगा, ट्रांस कंडक्टेंस एम्पलीफायर है तो ट्रांस कंडक्टेंस गेन होगा, और ट्रांस रेसिस्टेंस एम्पलीफायर है तो ट्रांस रेसिस्टेंस गेन होगा। तो लेट अस कंसिडर कि हम एक वोल्टेज एम्पलीफायर की हम चर्चा करते हैं, जिसमें इनपुट में हम वोल्टेज दे रहे हैं और आउटपुट में हमको एम्पलीफाइड वर्जन ऑफ वोल्टेज हमको चाहिए। तो वैसा हमने एम्पलीफायर लिया है। तो हमने इस डायग्राम को डायरेक्टली यहाँ पे ग्राफ को बना दिया है। इसका भी डिस्क्रिप्शन है कि ये ग्राफ कैसे बनता है। उसको पढ़ने के लिए आपको कपल्ड एम्पलीफायर, सिंगल स्टेज आरसी कपल्ड एम्पलीफायर के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो आप पढ़ोगे, और अगर नहीं पढ़ोगे तो हम लोग उसको फिर नेक्स्ट किसी भी क्लास में हम लोग उसको क्या करेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो हम लोग ने डायरेक्टली वहाँ से एक डायग्राम, वहाँ से एक ग्राफ को उठा के यहाँ पे रख दिया है। यहाँ वोल्टेज गेन है, ये वोल्टेज गेन, मैक्सिमम वोल्टेज गेन हमने 1 यहाँ पे अभी कंसिडर किया है। ठीक है, और ये वोल्टेज गेन रिड्यूस हो गया 1/√2।
1/√2 रिड्यूस हो गया। इसी 1/√2 पे हम लोगों ने FL और FH लिया है। FL इज नथिंग बट 3 dB लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड FH इज नथिंग बट 3 dB अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और ये जो आप यहाँ पे डिस्टेंस देख रहे हैं ये नथिंग इट इज व्हाट बैंडविड्थ ऑफ एन एम्पलीफायर। ये जो ग्राफ हमारा जो दिखा रहा है यहाँ पे आप देख रहे हैं दिस इज नथिंग बट बैंडविड्थ निकालने के लिए अपर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी माइनस लोअर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा बैंडविड्थ। तो ये जो डायग्राम आप देख रहे हैं ये डायग्राम किसी भी एम्पलीफायर का डायग्राम है विदाउट फीडबैक, ध्यान रखना है विदाउट फीडबैक ये डायग्राम है क्या किसी भी एम्पलीफायर का, ये कर्व है किसी भी एम्पलीफायर का गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी विदाउट फीडबैक। यहाँ पे हमको मेंशन करना है दिस इज व्हाट विदाउट फीडबैक, ये विदाउट फीडबैक गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी हमारा कर्व है। चलिए तो अब इसमें हम लोग एक्सप्लेन थोड़ा सा कर लेते हैं। कैसे एक्सप्लेन कर लेते हैं? आप कहोगे कि सर आपने ये मैक्सिमम 1 माना, मैक्सिमम 1 आप 100 भी ले सकते हो, ठीक है ना। तो ये कोई इशू नहीं है कि यहाँ आपने 1 लिया, हमने मैक्सिमम 1 ले लिया। आप यहाँ ए भी ले सकते हो, ठीक है। आप यहाँ 100 भी मैक्सिमम ले सकते हो। तो कोई एक क्वांटिटी हमने मैक्सिमम माना और ये गेन हमारा रिड्यूस हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे क्वेश्चन पॉइंट करने का ये है कि आप बोलोगे कि सर आपने 1/√2 पे ही आपने ये FL क्यों लिया, 1/√2 पे ही आपने ये FH क्यों लिया। ये FL आप यहाँ भी तो ले सकते थे, ये FH आप यहाँ भी तो ले सकते थे, इस पॉइंट पे भी तो आप ले सकते थे। यहाँ से नीचे हम ड्रॉ करते तो यहाँ आता, तो आप क्यों यहाँ ले रहे हो 1/√2 पे ही ले रहे हो। अगर मान लो आप यहाँ पे 100 लेते तो 100/√2, मतलब कि आप कोई भी मैक्सिमम वैल्यू यहाँ पर लेते तो √2, अगर हम मान लो ए भी लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, यहाँ 1 ना लेते ए भी लेते हैं मैक्सिमम वैल्यू, तो ये वैल्यू क्या हो जाता AB/√2, ये वैल्यू क्या हो जाता AB/√2, मतलब कि मैक्सिमम गेन जो है वो √2 से क्या होगा रिड्यूस होगा। और वही रिड्यूस पर आपको लोअर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और अपर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी मिलेगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे एक और सवाल करोगे कि सर इसको 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों बोला जाता है। तो इसी चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग यहाँ इस टॉपिक के अंदर हम लोग इस ग्राफ का एनालिसिस करते हैं। मतलब ये ग्राफ कैसे बना है ये चीज हमको नहीं देखना है, ग्राफ बन जाने के बाद हम इस पर कुछ न कुछ एप्लीकेशन करते हैं, ठीक है। अब देखो इस पूरे ग्राफ को हम लोग 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे। वैसे तो 3 पार्ट में डिवाइड होगा, एक लो फ्रीक्वेंसी, एक मिड फ्रीक्वेंसी और एक हाई फ्रीक्वेंसी। ये पूरे ग्राफ को अगर देखो तो 3 पार्ट में हम लोग जनरली डिवाइड करते हैं, लो फ्रीक्वेंसी, मिड फ्रीक्वेंसी एंड व्हाट हाई फ्रीक्वेंसी। तो हम मिड फ्रीक्वेंसी की बात नहीं करेंगे यहाँ पे, क्योंकि मिड फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ हमारा देखो बिल्कुल कांस्टेंट, इंक्रीज और डिक्रीज कहाँ हो रहा है, इंक्रीज और डिक्रीज ये कहाँ हो रहा है, लो फ्रीक्वेंसी पे और हाई फ्रीक्वेंसी पे। मतलब कहने का मतलब है कि हम यहाँ से यहाँ तक के फ्रीक्वेंसी रेंज की बात करेंगे ये लो फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा, और यहाँ से यहाँ तक के फ्रीक्वेंसी की बात करेंगे ये हाई फ्रीक्वेंसी के अंदर आएगा। ये मिड फ्रीक्वेंसी की हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि मिड फ्रीक्वेंसी में ये लगभग क्या है कांस्टेंट गेन को मेंटेन करके चल रहा है। चलिए तो अब हम लोग लो फ्रीक्वेंसी पे चलते हैं। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि एट लो फ्रीक्वेंसी या लोअर फ्रीक्वेंसी, एट लो फ्रीक्वेंसी, ठीक है, शॉर्ट में हम फ्रीक्वेंसी लिख दिए। अब देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छा कंसेप्ट है ये, ठीक है। अगर आपको समझ में आ जाएगा तो बहुत सारा चीज आपको क्लियर होगा आगे भी चल के। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर बहुत सारा चीज आपको क्लियर हो जाएगा अगर ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गया। देखिए हम कैसे किस तरह से किस चीज को रिलेट करते हैं, ये चीज आपको यहाँ पे सीखने को मिलेगा। तो आप देखो एट लो फ्रीक्वेंसी, अगर हम लो फ्रीक्वेंसी का ग्राफ बनाए, मतलब लो फ्रीक्वेंसी का हम ग्राफ बनाए, तो लो फ्रीक्वेंसी का हम सेपरेट ग्राफ बना लेते हैं। तो यू कैन सी एट लो फ्रीक्वेंसी ग्राफ इज लाइक दिस। ये गेन हो गया हमारा, सेपरेटली हम बनाते हैं, ये फ्रीक्वेंसी हो गया, दिस इज द फ्रीक्वेंसी एंड दिस इज द व्हाट गेन, ये गेन है हमारा एंड दिस इज व्हाट फ्रीक्वेंसी। तो अब देखो लो फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ हमारा कुछ ऐसा है, ऐसा बन रहा है, ठीक है। और अगर आप इस ग्राफ को देखो, अगर हम मान लो डॉट लाइन से इसको और बढ़ा देते हैं, हमको
इस ग्राफ में यहीं तक हमको लेना है, डॉट लाइन से आगे बढ़ा देते हैं। तो दिस ग्राफ इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, हाई पास फिल्टर। ये ग्राफ हाई पास फिल्टर का क्या है, ये ग्राफ है। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, हाई पास फिल्टर। तो एट लो फ्रीक्वेंसी इस कर्व के अंदर जो हमारा लोअर फ्रीक्वेंसी होगा उस पर एम्पलीफायर का जो गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का कर्व होगा ना, वो एक हाई पास फिल्टर के तरह बिहेव करेगा। अब बोलोगे कि सर ये हाई पास फिल्टर कैसे है, तो अब देखो एट लोअर फ्रीक्वेंसी ये सारे लो फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, धीरे धीरे कम कर रहा है। अगर आप लो फ्रीक्वेंसी की बात करो तो किधर हम लो फ्रीक्वेंसी जाएंगे, मान लो हम इस तरफ अगर जाते जाएं तो लो फ्रीक्वेंसी आता जाएगा। तो जैसे जैसे तुम इस तरफ बढ़ते जाओगे देखो तो गेन डिक्रीज होता जाएगा, गेन डिक्रीज होता जाएगा। मान लो एट वेरी 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 लो फ्रीक्वेंसी दिस विल कम टू जीरो, जीरो मतलब कि ये लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल को एटीन्यूएट करता जा रहा है। और हाई फ्रीक्वेंसी किधर जाएगा, हाई फ्रीक्वेंसी की बात करो तो ये हाई फ्रीक्वेंसी, इधर एरो हमने दिया, ये हाई फ्रीक्वेंसी की तरफ जाएगा। तो ये हाई फ्रीक्वेंसी को ये इजीली पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को इजीली पास करेगा, और जैसे जैसे लो फ्रीक्वेंसी की तरफ बढ़ते जाएंगे वो उसको एटीन्यूएट करता जाएगा। तो ये ग्राफ जो है ये हाई पास फिल्टर के ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एट लो फ्रीक्वेंसी हमारा ये जो फ्रीक्वेंसी गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी एट लो फ्रीक्वेंसी ये कैसा बिहेव कर रहा है, एक हाई पास फिल्टर के तरह, HPF। तो दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, हाई पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ठीक है, शॉर्ट में हम लोग HPF इसको बोलते हैं, ठीक है। अब चलिए हम लोग क्या करते हैं कि अगर ये हाई पास फिल्टर के तरह बिहेव करता है तो हम लोग इसके एनालिसिस के लिए हमको इसका एक इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट सर्किट डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो हाई पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम कैसे बनता है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि हाई पास फिल्टर का सर्किट डायग्राम ये कुछ ऐसा बनता है। इधर एक कैपेसिटर होगा, ठीक है, और इसके शंट में यहाँ पे एक रेसिस्टर होगा। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, ए हाई पास फिल्टर। दिस इज द इक्विवेलेंट इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ व्हाट, हाई पास फिल्टर। यहाँ इनपुट में वोल्टेज हमने दिया और आउटपुट में हमने यहाँ पे वोल्टेज दिया वी आउट, ठीक है। आप ले लो प्लस माइनस, दिस इज व्हाट प्लस माइनस, यहाँ आप ले लो C1 और यहाँ आप ले लो R1, ठीक है। हमने C1 R1 इसलिए लिया है क्योंकि हाई फ्रीक्वेंसी पर जब हम बात करेंगे तो हम लोग C2 और R2 वहाँ पे लेंगे। अभी लो फ्रीक्वेंसी पे बात कर रहे हैं तो ये लो फ्रीक्वेंसी पर हमारा ये कैसा है, हाई पास फिल्टर का ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम है, ठीक है। अब देखो, अब इस डायग्राम को भी हम एक्सप्लेन करके ये बता सकते हैं कि ये हाई पास फिल्टर का ही डायग्राम क्यों है, ये हाई पास फिल्टर का ही डायग्राम क्यों है, ये भी हम लोग क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो देखो, अगर हम इसके रिएक्टेंस की बात करें, इसका रिएक्टेंस क्या होगा, इसका रिएक्टेंस होगा XC1। रिएक्टेंस मतलब रेसिस्टेंस ऑफ दिस ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर्ड बाय दिस कैपेसिटर। कैपेसिटर भी हमारा क्या पैसिव एलिमेंट है जो कि ऑब्स्ट्रक्शन ऑफर करता है, और ये ऑब्स्ट्रक्शन हम लोग किसमें मेजर करते हैं, तो इसके रिएक्टेंस में। तो अगर हम इसके रिएक्टेंस को लिखें तो XC1 दिस इज नथिंग बट इक्वल टू, आपको पता होगा 1/j ओमेगा C1, 1/j ओमेगा C1। तो आप इसको लिख सकते हो, दिस इज इक्वल टू 1/j ओमेगा को आप लिख सकते हो 2πf इंटू व्हाट C1, ये पाई है हमारा, ध्यान रखेंगे 2πf इंटू C1। तो दिस इज नथिंग बट द वैल्यू ऑफ व्हाट XC1, ये XC1 का हमारा वैल्यू आया, ठीक है। अब आप देखो, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं एट लो फ्रीक्वेंसी, देखते हैं ये लो फ्रीक्वेंसी को क्या करता है। लो फ्रीक्वेंसी मतलब फ्रीक्वेंसी लो, देखो एरो मतलब नीचे जा रहा है, फ्रीक्वेंसी लो XC विल बी व्हाट हाई एंड फ्रीक्वेंसी लो XC हाई। अगर हम लोग बहुत फ्रीक्वेंसी कम कर देंगे, वेरी लो फ्रीक्वेंसी कर देंगे, तो XC बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और XC बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा मतलब क्या,
ये क्या करेगा, ये इस सिग्नल को पास करने में क्या करेगा, रिस्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करेगा। इतना रिएक्टेंस बढ़ जाएगा उतना इस सिग्नल को कम से कम इधर जाने देगा। मतलब क्या कि लो फ्रीक्वेंसी को ये कम से कम क्या कर रहा है, आगे की तरफ जाने दे रहा है। दैट्स वाई ये लो फ्रीक्वेंसी को कम से कम पास करेगा। अगर वेरी वेरी लो फ्रीक्वेंसी, अगर ये वेरी वेरी लो कर दोगे तो ये वेरी वेरी हाई हो जाएगा, और अगर ये वेरी वेरी हाई हो जाएगा तो ये सिग्नल को बिल्कुल स्टॉप कर देगा, इधर नहीं जाने देगा। तो कहने का क्या मतलब है कि अगर वेरी लो फ्रीक्वेंसी विल बी here, then this xc will be very very large, and if xc will be very very large, then this xc will not allow this signal to come here। मतलब क्या कि ये लो फ्रीक्वेंसी को पास नहीं कर रहा है। नेक्स्ट आप देखो, अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी लेते हैं तो हम फ्रीक्वेंसी हाई कर देते हैं। ये देखो मैंने फ्रीक्वेंसी हाई कर दिया तो xc क्या हो जाएगा, लो इनवर्स रिलेशन है। अगर आप इसको वेरी वेरी हाई कर दोगे तो ये वेरी वेरी लो हो जाएगा, और वेरी वेरी लो मतलब क्या, इसका रिएक्टेंस लो हो गया, इसका रेसिस्टेंस लो हो गया। मतलब अगर इसका रेसिस्टेंस बहुत ही कम कर दोगे तो ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। कैसा हो जाएगा, शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। और अगर ये शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो पूरा का पूरा सिग्नल इधर ट्रांसफर हो जाएगा। तो हम इसको हटा के शॉर्ट कर दो, जो सिग्नल जो वोल्टेज यहाँ है वही वोल्टेज यहाँ का यहाँ आ जाएगा। मतलब क्या कि ये हाई फ्रीक्वेंसी को पास कर रहा है लेकिन लो फ्रीक्वेंसी को ये पास नहीं कर रहा है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ व्हाट हाई पास फिल्टर। ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम है किसका, हाई पास फिल्टर का। तो हमने यहाँ पे ये बातें लिख ली, हमने यहाँ पे ये बात लिख लिया, हमने रिएक्टेंस का वैल्यू लिख लिया 1/j2 पाई f इंटू वाट C1 हमने लिख लिया। चलिए इतना लिखने के बाद अब हम लोग आगे चलते हैं। ठीक है, ये आपको क्लियर हो गया कि दिस इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ व्हाट हाई पास फिल्टर। क्यों, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी को तो इजीली पास कर रहा है लेकिन लो फ्रीक्वेंसी को ये रिस्ट्रिक्ट कर रहा है। और हाई पास फिल्टर की यही कैरेक्टरिस्टिक होती है कि हाई फ्रीक्वेंसी को पास करता है, लो फ्रीक्वेंसी को वो रिस्ट्रिक्ट करता है। चलिए तो अब हम लोग इसका गेन निकाल के देख लेते हैं। तो गेन हम लोग कैसे निकालेंगे, तो गेन के लिए देखो हम लोग यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई करेंगे। वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है, हम देखो यहाँ लिखते हैं वोल्टेज डिवीजन रूल क्या कहता है। हम यहाँ लिख रहे हैं V0, हमको क्या चाहिए V0। ठीक है, V0 इज इक्वल टू यहाँ पर का वोल्टेज के लिए हमको सबसे पहले सोर्स वोल्टेज देखना होगा। तो सोर्स वोल्टेज कितना है VI। ठीक है, और जहां पर हमको वोल्टेज निकालना है उसी के अक्रॉस रेसिस्टेंस देखते हैं। तो कितना रेसिस्टेंस है मेरा R1 एंड डिवाइड में सम ऑफ द रेसिस्टेंस। तो सम ऑफ द रेसिस्टेंस क्या हो जाएगा R1 प्लस इधर तो रिएक्टेंस है, कितना रिएक्टेंस है तो XC1। तो यहाँ हम लोग क्या लिख सकते हैं XC1, और XC1 की वैल्यू आप पुट कर दें तो J यहाँ क्या हो जाएगा 2 पाई F इंटू वाट C1। ये हमारा ये क्या आ गया वोल्टेज डिवीजन रूल से हमारा ये वैल्यू आ गया यहाँ पे। ठीक है, तो आपने यहाँ पे वोल्टेज डिवीजन रूल अप्लाई कर दिया। नाउ दिस इज इक्वल टू, अब देखो यहाँ पे हम इस VI को इसके नीचे ले आते हैं। तो V0 अपॉन व्हाट VI, V0 अपॉन व्हाट VI, दिस इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा दिस इज व्हाट नथिंग बट R1। ठीक है, नीचे LCM आप ले लो, नीचे यू कैन टेक द LCM। तो आप LCM लोगे तो ये LCM ऊपर चला जाएगा 2 पाई F C1। ठीक है ना, डिवाइड में कितना हो जाएगा बता सकते हैं 1 प्लस J 2 पाई F R1 C1। ठीक है ना, कुछ नहीं, हमने कैलकुलेशन किया है। ठीक है, तो ये स्टेप अलग है, ध्यान रखेंगे ये अलग स्टेप। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से ये वैल्यू आ गया। अब आप बता सकते हैं व्हाट इज दिस, दिस इज नथिंग बट ए गेन। ये क्या है हमारा गेन है, वोल्टेज गेन। दिस इज नथिंग बट वोल्टेज गेन। तो हम इसको रब कर लेते हैं, इसको रब करते हैं तो ये वोल्टेज गेन हुआ। तो वोल्टेज गेन को हम लोग किस चीज से रिप्रेजेंट करते हैं, हम लोग वोल्टेज गेन को हम लोग AB से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मतलब कि मैक्सिमम अभी नहीं आया है, मैक्सिमम वोल्टेज गेन हम लोग लाके इसको दिखाएंगे। तो ये हमारा गेन हो गया वोल्टेज गेन। तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं दिस इज इक्वल टू AB
दिस इज व्हाट वोल्टेज गेन ए इक्वल टू कितना हो गया, ये हो गया, यहाँ से आप सिंप्लीफाई इसको करो, हम इसको कॉमन बाहर निकाल लेते हैं, इसको बाहर कॉमन निकालेंगे तो ऊपर नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 1 अपॉन, ठीक है, 1 अपॉन, इसको क्या लिख सकते हैं नीचे 1 प्लस 1 अपॉन 1 प्लस 1 बाई, लिख सकते हैं इसको j 2 पाई f R1 C1, ठीक है। हमने क्या किया, आप यहाँ देखिए, हमने इसको कॉमन निकाल लिया, ये पूरे टर्म है, इस पूरे टर्म को हमने क्या किया, कॉमन बाहर निकाल लिया। एक टर्म को पूरे कॉमन बाहर निकाल लेंगे तो ये टर्म इसके डिवाइड में चला जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, और ये जो कॉमन निकाला है तो ऊपर नीचे सेम होगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। आप इसको सिंप्लीफाई करके देख सकते हो। तो आप देखिए, सो दिस इज इक्वल टू गेन ए, दिस गेन ए, दिस इज इक्वल टू हाउ मच, हम लिख सकते हैं इसको 1 अपॉन 1 प्लस, ठीक है। हम देखो इसमें कुछ, इसको यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, इसमें हम कुछ चेंजिंग करेंगे। इसमें क्या चेंज करेंगे आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैं माइनस साइन कर लेता हूँ, तो जे हमारा ऊपर चला गया, ये जे है, जे अगर ऊपर जाता है तो साइन क्या करता है, माइनस करता है, ठीक है। और हम लोग इसमें क्या लिख सकते हैं, हम लोग लिख सकते हैं, देखो इसको इस तरह 1 अपॉन 2 पाई R1 C1 डिवाइड में F, हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। आप इसको सिंप्लीफाई करके देखोगे वापस यही आ जाए, ये पूरा टर्म नीचे चला है तो यही आ जाए। अब आप यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है आपका 1 अपॉन 2 पाई R1 C1, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो आप देखो ये R1 C1, 2 पाई तो कांस्टेंट है, और R1 C1 is nothing but it is a time constant of what कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्ज, ये पूरा टर्म नीचे चला है तो यही आ जाए। अब आप यहाँ ध्यान से देखो कि ये जो टर्म है, ये जो टर्म है आपका 1 अपॉन 2 पाई R1 C1, ये क्या है, व्हाट इज दिस, ठीक है। तो आप देखो ये R1 C1, 2 पाई तो कांस्टेंट है, और R1 C1 is nothing but it is a time constant of what कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग, कैपेसिटर का चार्जिंग डिस्चार्जिंग का जो टाइम पीरियड होता है टाउ, वो क्या होता है, दिस इज नथिंग बट कैपेसिटर चार्जिंग और डिस्चार्जिंग RC, ये टाइम पीरियड, एंड 1 अपॉन टाइम पीरियड, ये तो कांस्टेंट है, 1 अपॉन टाइम पीरियड इज नथिंग बट व्हाट, फ्रीक्वेंसी, 1 अपॉन टाइम पीरियड इज नथिंग बट फ्रीक्वेंसी, एंड विच फ्रीक्वेंसी इज दिस, ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये कहाँ पे हम डील कर रहे हैं, लो फ्रीक्वेंसी, तो ये कौन सी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, FM। तो हम लोग यहाँ पे इस चीज को, ऊपर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, लो फ्रीक्वेंसी हम लोग लिख सकते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसको मिटाते हैं, हम लोग यहाँ पे इसको लिखते हैं A इक्वल टू, यहाँ से इक्वेशन क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 1 माइनस J, और यहाँ आ जाएगा F लो इंटू वट F, दिस FL इज नथिंग बट इट इज व्हाट, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, FL इज व्हाट, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, आप याद रख सकते हैं ये लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला है, ठीक है। 3 dB क्यों बोला जाता है ये अभी हम लोग यहाँ देख लेते हैं। तो ये आ गया हमारा, ठीक है। और इसी चीज को हम लोग मॉड निकाल ले, इसका ये वोल्टेज गेन का मॉड हम लोग निकाल ले, तो मॉड निकालेंगे तो ये कितना आ जाएगा, ठीक है। लेट अस से दिस इज अ वोल्टेज गेन ए, हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है, ठीक है। और ये फ्रीक्वेंसी मेरा क्या है, F है,
तो हमारा ये इक्वेशन आ गया गेन वर्सेस फ्रीक्वेंसी का, ये इक्वेशन आ गया। अब देखो मॉड निकालोगे तो मॉड कैसे, दिस इज ए कॉम्प्लेक्स नंबर, 1 का मॉड 1 हो जाएगा, और कॉम्प्लेक्स नंबर में मॉड कैसे निकालते हैं, रियल का स्क्वायर और प्लस इमेजिनरी का स्क्वायर, तो रियल का स्क्वायर 1 एंड प्लस इमेजिनरी एफ एल अपॉन एफ, तो एफ एल अपॉन एफ का होल स्क्वायर, ठीक है, पूरा रूट में है। तो ये आ गया इसका मॉड में वैल्यू। अब मॉड में जब इसका वैल्यू आ गया तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसमें कुछ कुछ वैल्यू पुट करके देख सकते हैं। तो देखो हम वैल्यू पुट करते हैं कि जब f की वैल्यू fl के बराबर है, f की वैल्यू fl के बराबर है, तो पुट करो यहाँ f के जगह fl, तो fl कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा यहाँ 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 व्हाट 2, वैल्यू क्या आएगा 1/√2। जब आप f को fl पुट करेंगे, ये फ्रीक्वेंसी आप देखो, ये फ्रीक्वेंसी वेरिएबल फ्रीक्वेंसी है और ये हमारा क्या है लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी को fl लिख लिया और ये f को हमने f रखने दिया, और हमने एक कंडीशन यहाँ पे पुट कर लिया कि जब f बराबर fl होता है तो ये मॉड ऑफ a हमारा कितना हो जाएगा, तो मॉड ऑफ a इज नथिंग बट इक्वल टू 1/√2। चेक कर लीजिए आप, यहाँ f इक्वल टू fl पुट कर दीजिए तो 1/√2 आ जाएगा। तो आप देखो कि वैल्यू fl की आपको कहाँ पे लेनी है, कहाँ पे लेनी है, 1 पे नहीं लेनी है, कहाँ पे लेनी है 1/√2 पे लेनी है। तो यहाँ पे हमने 1/√2 पे क्या लिया fl, 1/√2 पे क्या लिया fl। अच्छा, अगर 1/√2 की वैल्यू अगर आप dB में निकालो, डेसिबल में निकालो, ठीक है, तो आपको -3 dB आएगा। 1/√2 इस वैल्यू को तुम डेसिमल में लिखोगे तो 0.707 आता है, और इसी को डेसिबल में तुम निकालो, डीबी में कैसे निकालोगे, तो डीबी के लिए चूंकि ये वोल्टेज है तो 20 log बेस 10 और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो 0.707, और जब ये निकालोगे तो -3 dB आएगा। मतलब माइनस साइन तो यहाँ पर डायरेक्शन को बताता है, यहाँ हम लोग सिर्फ 3 की बात करें तो ये 3 dB, तो 3 dB लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। कट ऑफ फ्रीक्वेंसी क्यों, क्योंकि ये कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, दिस इज नथिंग बट लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। और 3 dB क्यों, क्योंकि वैल्यू कहाँ पे आई है, वैल्यू आई है अपॉन 1/√2 पे, ठीक है। तो यहाँ से आपको काफी कुछ क्लियर हो गया। दिस इज द मेन इक्वेशन, ये मेन इक्वेशन है, इसी में हमने f के जगह fl पुट किया तो fl कैंसिल हो गया और यहाँ से हमको क्या मिल गया 1/√2, ठीक है। और जब हमने इसको डेसिबल में निकाला तो -3 dB आ गया, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड अ लोअर 3 dB कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसको कट ऑफ इसलिए बोला जाता है क्योंकि इस फ्रीक्वेंसी के बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो आपका गेन बिल्कुल रिड्यूस होके 0 हो जाएगा, गेन रिड्यूस होकर के क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो यहाँ से काफी बातें आपको क्लियर हो गई, और हम यहाँ पे अब इस सब को रब कर लेते हैं, इसको मिटा लेते हैं, और लोअर फ्रीक्वेंसी पे हम एक इक्वेशन लिख लेते हैं। और वो इक्वेशन हमारा क्या होगा, वो इक्वेशन ये होगा कि लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर ये जो गेन होगा हमारा A, दिस गेन इज नथिंग, लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर जो गेन होगा हम AL से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं इसको यहाँ, तो AL, अब देखो हम 1 के लिए लिए हैं, और अगर 1 की जगह AB हम यूज करेंगे तो यहाँ हमको क्या लेना पड़ेगा AB डिवाइड में 1 minus j, it is what fl upon what f। तो लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर तुम AB का वैल्यू 1 भी ले सकते हो, तो यहाँ 1 पुट करोगे, हम AB लिए हैं तो यहाँ क्या पुट करेंगे AB पुट करेंगे, ठीक है। अगर AB ले लेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 हटा दो, केवल AB ले लो, और यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा AB/√2, AB/√2, ठीक है। तो दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट कि लोअर फ्रीक्वेंसी पर जो इसका गेन होगा, ठीक है, उस गेन का फॉर्मूला हम लोग ऐसे देंगे। तो ये लोअर पर हमारा क्या हो गया गेन हो गया। उसी तरह हम लोग अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी पर भी देखते हैं। तो अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी के लिए एट अ हाई फ्रीक्वेंसी हमको बात करनी पड़ेगी, ठीक है। आपको कोई भी चीज समझ में ना आए तो आप उसको बैक करके देख सकते हैं, ठीक है। तो
चलिए हम देखते हैं। एट हाई फ्रीक्वेंसी भी हम लोग एनालाइज कर लेते हैं इस ग्राफ को। एट हाई फ्रीक्वेंसी, एट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो हाई फ्रीक्वेंसी पे हम चलते हैं। सबसे पहले तो देखो तो हाई फ्रीक्वेंसी पे ग्राफ का नेचर कैसा है। अगर ग्राफ को तुम बनाओ हाई फ्रीक्वेंसी पे तो कुछ ऐसा बनेगा ग्राफ। इट इज लाइक दिस। इसको डॉट से दिखा दीजिए, लाइक दिस। यहां गेन, ठीक है, ए, इसको हायर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी बोल दीजिए, और ये फ्रीक्वेंसी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि एट हाई फ्रीक्वेंसी ये ग्राफ जो है ये लो पास फिल्टर के का ग्राफ है। दिस ग्राफ इज व्हाट, ग्राफ ऑफ व्हाट, लो पास फिल्टर। ये लो पास फिल्टर का ग्राफ है। कैसे ये लो पास फिल्टर ग्राफ चेक करके देखो। हाई फ्रीक्वेंसी किधर होगा, हाई फ्रीक्वेंसी इधर होगा, ये हाई फ्रीक्वेंसी इस साइड को। तो देखो हाई फ्रीक्वेंसी पर ये ग्राफ क्या होता जा रहा है, गेन इसका धीरे धीरे क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। मतलब कि हाई फ्रीक्वेंसी पर ये गेन क्या करेगा, धीरे धीरे जीरो कर देगा गेन को आगे चल के। और लो फ्रीक्वेंसी मतलब इधर हम जाएंगे, दिस इज द लो फ्रीक्वेंसी। देखो लो फ्रीक्वेंसी को ये आराम से क्या करेगा, पास करेगा। तुम आगे इसको बढ़ाते जाओ। तो लो फ्रीक्वेंसी को ये पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को ये एटीन्यूएट करेगा। दैट्स व्हाई दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, लो पास फिल्टर। और लो पास फिल्टर का अगर हमको इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है तो लो पास फिल्टर का इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम बिल्कुल वैसा ही बनता है, बस रेसिस्टेंस और कैपेसिटर का ऑर्डर चेंज कर दें। इधर रेसिस्टेंस लगा दें और यहाँ शंट में कैपेसिटर लगा दें। तो ये हमने कैपेसिटर लगा दिया। दिस इज द ग्राफ ऑफ व्हाट, लो पास फिल्टर, इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट ग्राफ ऑफ व्हाट, लो पास फिल्टर। यहाँ पे इनपुट वोल्टेज वी आई, ठीक है, माइनस प्लस, और यहाँ पे आउटपुट वोल्टेज यहाँ क्या हो जाएगा, वी आउट, ठीक है, प्लस माइनस, ठीक है। और यहाँ आप ले लें, ये हो जाएगा R2 और ये क्या हो जाएगा मेरा C2। दिस इज द इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम ऑफ व्हाट, लो पास फिल्टर। अब इस लो पास फिल्टर के लिए हम लोग जस्टिफाई करके देख लीजिए। जस्टिफाई करके हम लोग देखते हैं। देखो अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी लोगे, अगर आप हाई फ्रीक्वेंसी लोगे तो ये रेसिस्टर ये तो पास करेगा ही करेगा। इसकी हम बात करते हैं तो इसका रिएक्टेंस क्या हो जाएगा, XC2। दिस इज 1/what, J ओमेगा C2, ठीक है। तो हम चेक करते हैं। सबसे पहले हम लोग लो फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं। तो लो फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं, मतलब लो फ्रीक्वेंसी इसको लिखते हैं 1/J2πfC2। लो फ्रीक्वेंसी मीन्स व्हाट, f की वैल्यू बहुत ही लो होगी, वेरी वेरी लो ले लो, f की वैल्यू कम होगी। तो f की वैल्यू कम होगी तो xc की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी, रिएक्टेंस ज्यादा होगा। मतलब कि जो भी वोल्टेज दोगे वो सारा का सारा वोल्टेज यहाँ डेवलप हो जाएगा क्योंकि इसका रिएक्टेंस है, ठीक है। अब देखो अगर फ्रीक्वेंसी को हम हाई कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी को हाई कर देते हैं तो रिएक्टेंस इसका क्या हो जाएगा, वेरी वेरी लो। और रिएक्टेंस वेरी वेरी लो मतलब क्या, इट विल बिहेव लाइक अ शॉर्ट सर्किटेड। और शॉर्ट सर्किट हो जाएगा तो देखो तो ये शॉर्ट अगर हो जाएगा तो पूरा का पूरा सिग्नल यहाँ से आके कहाँ चला जाएगा, ग्राउंड में। अगर ये शॉर्ट हो जाए, मान लो हम इसको अगर शॉर्ट कर दें यहाँ से यहाँ तक, ये अगर शॉर्ट सर्किटेड हो जाए तो बताइए तो ये वोल्टेज कितना मिलेगा यहाँ आपको, 0। तो आप क्या देख रहे हैं कि जब हम लोग हाई फ्रीक्वेंसी यहाँ पे दे रहे हैं तो उसको ये पास नहीं कर रहा है, उस केस में ये शॉर्ट हो जा रहा है। लो फ्रीक्वेंसी दे रहे हैं तो वो उसको क्या कर रहा है, पास कर रहा है। दैट्स व्हाई दिस इज द इलेक्ट्रिकल ग्राफ ऑफ व्हाट, लो पास फिल्टर। ये इलेक्ट्रिकल इक्विवेलेंट डायग्राम है किसका, लो पास फिल्टर का, ठीक है। तो इतना बात हमको क्लियर हो गया। ये लो फ्रीक्वेंसी को पास करेगा, हाई फ्रीक्वेंसी को पास नहीं करेगा, ग्राउंड कर देगा नीचे। यहाँ ग्राउंड लगा हुआ है, हमने दिखाया नहीं लेकिन अंडरस्टूड है कि ग्राउंड होगा। चलिए इसका गेन निकाल लेते हैं। इसका गेन निकालिए तो कितना होगा, V आउट इक्वल टू कितना है हमारा, VI इंटू
किसके क्रॉस हमको वी आउट निकालना है, इसके क्रॉस। इसका रेसिस्टेंस मतलब रिएक्टेंस हमको लेना कितना हो जाएगा 1/j 2πfc2, ठीक है। इसको ब्रैकेट में रखें, डिवाइड में क्या होगा बताइए, R2 प्लस 1/j 2πfc2, ये अपॉन में है, ध्यान रखना है पूरा नीचे, ठीक है। तो इसको सिंप्लीफाई आप कर सकते हैं, इसको सिंप्लीफाई कीजिए इधर। तो हम इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सबसे पहले हम ये vi को इसके नीचे ले आते हैं। तो यहाँ हम लिख रहे हैं, देखिए v0/vi, दिस इज इक्वल टू, एलसीएम लो तो ऊपर आ जाएगा vi, और नीचे वाले एलसीएम से ये इसका डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ बचेगा 1+j 2πfr2c2, ये c2 है, ये r2 है, ठीक है। सॉरी, यहाँ से vi नीचे चला गया, तो यहाँ क्या बचा 1 बचा, vi तो नीचे चला आया ना, 1 बचा। नाउ दिस इज व्हाट, वोल्टेज अपॉन आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट अपॉन इनपुट वोल्टेज क्या होता है, गेन, वोल्टेज गेन। तो ये हमारा वोल्टेज गेन हो जाएगा AH, लेट अस से दिस इज व्हाट AH, यही हमारा वोल्टेज गेन है। एंड दिस वोल्टेज गेन इज नथिंग बट इक्वल टू व्हाट 1/, हम यहाँ लिखते हैं 1 प्लस, ठीक है। अब देखो इसमें हम कैसे यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ J लिखते हैं, ठीक है, और इसको हम ऐसा लिखते हैं, F को ऊपर रहने दीजिए, यही हमारा समझने की चीज है। F को ऊपर रहने दीजिए, F को, और बाकी इन सबको नीचे हमको लाना है। तो नीचे कैसे लाना है, इस तरह से लाना है कि हमको इसके कैलकुलेशन में कोई डिफरेंस ना आ जाए। तो हम कैसे नीचे लाते हैं, हम लेते हैं 1/2π R2C2। आप देखिए ध्यान से, ठीक है। 1 को यहाँ बीच में कर दीजिए, 1। अब ध्यान से देखेंगे तो अगर हम इसका सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो ये फिर से कहाँ चला जाएगा, ऊपर, बिल्कुल ऐसा मिल जाएगा। जब आप नीचे सिंप्लीफाई करते हो तो इसको एक बार और सिंप्लीफाई करके देखिए कि आपको ऊपर का चीज मिलता है कि नहीं। तो बिल्कुल मिल जाएगा, 1/समथिंग है, तो ये फिर से ऊपर उठ के यहाँ चला जाएगा। तो ये बातें हमको क्लियर हुई, ठीक है। अब देखो हम लोग इसमें देखते हैं कि ये 1/2π ये तो कांस्टेंट है, और R2C2 क्या है, ये कैपेसिटर का चार्जिंग टाइम है, टाइम कांस्टेंट है। 1/टाइम कांस्टेंट क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, और ये कब की फ्रीक्वेंसी पे है, R2C2 कब की फ्रीक्वेंसी पर है, हाई पे। तो दिस इज नथिंग बट इट इज ए कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, कौन सा, अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी FH। दिस इज व्हाट, दिस इज नथिंग बट अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, 3 dB अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो ये 3 dB अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी है। तो हम इसको रिप्लेस कर लेते हैं इसमें, तो इसका काम खत्म हो गया। इसको हम रब कर लेते हैं, चलिए। तो यहाँ देखिए, तो इक्वेशन हमारा क्या आ गया, यहाँ से मेरा इक्वेशन जो आ गया, दिस इक्वेशन व्हाट AH, दिस AH इज नथिंग बट इक्वल टू 1/, ठीक है, 1 प्लस, यहाँ 1+j, ठीक है, इसमें j तो ऊपर ही था, इसको F लिखते हैं, अपॉन 1/2π R2C2 को हम लोग 3 dB अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशन हमारा आ गया, ठीक है। अब आप इसको रिप्लेस कर दो, 1 के जगह पे आप A भी लिख दो, तो यहाँ क्या आ जाएगा AH, दिस इज इक्वल टू कितने पे, ये भी हमारा कहाँ होगा, यहीं से होगा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 के जगह हम लिख लेते हैं AV अपॉन 1+JF डिवाइड में व्हाट FH, ठीक है। तो ये आ गया एट हाई फ्रीक्वेंसी पर गेन। उससे पहले जो आया था दिस इज लो फ्रीक्वेंसी पे, और ये कहाँ आ गया, एट
हाई फ्रीक्वेंसी पे, ठीक है। इसमें भी देखो आप इस f के जगह पे fh पुट करो, ये f ऊपर में है ना, fh पुट करोगे, ठीक है। इसका मॉड निकाल लो, तो मॉड ah निकालोगे, ah दिस इज नथिंग बट आपको आ जाएगा ab/√2। आप निकाल के देख सकते हैं, इसका आप मॉड ले लीजिए तो इसका मॉड हो जाएगा, ab का मॉड हो जाएगा और इसका मॉड हो जाएगा 1 प्लस f/fh का होल स्क्वायर, और f के जगह fh लीजिएगा तो ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1, रूट के अंदर क्या आ जाएगा √2। आप निकाल करके देख सकते हैं, जैसा हमने मॉड इसका लिया था उसी तरह से आप इसका मॉड लेकर के क्या देख सकते हैं, और ये आपका 3 dB अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी आ जाएगा। यू कैन टेक, हम यहाँ पे लेके दिखा देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। इसको रब कर दीजिए। तो अगर मॉड की बात करें, इसका अगर हम मॉड लेते हैं AH मॉड, दिस इज इक्वल टू क्या होगा, AV मॉड 1 रहता तो 1 का मॉड 1 ही होता है, और ये हो जाता कॉम्प्लेक्स नंबर है ये, तो ये क्या आ जाएगा, रियल का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी f/fh का स्क्वायर। अब f के जगह आप fh पुट कर दो तो fh/fh कैंसिल हो जाएगा 1। आपको ये जो वैल्यू मॉड ah है फॉर दिस कंडीशन व्हाट विल बी, ये h है AV mod by √2 एंड √2 की वैल्यू 0.707 dB में निकालेंगे तो 3 dB -3 dB, तो माइनस साइन हम लोग लेते नहीं हैं, हम लोग 3 dB की बात करते हैं। तो देखिए दोनों पर ये अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी और लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी दोनों क्या है, 3 dB पे आया है, और 3 dB पे ये हमारा वैल्यू इतना आया है। तो ये जनरल इक्वेशन, एंड दिस इज व्हाट जनरल इक्वेशन, ये लो फ्रीक्वेंसी पर और ये हाई फ्रीक्वेंसी पर दो जनरल इक्वेशन आया है। आप इस इक्वेशन पर f की वैल्यू को, ये f की वैल्यू और ये f की वैल्यू को आप चेंज करके देखो, आपका ग्राफ बिल्कुल ऐसा और ऐसा बनेगा, ठीक है ना। ये ग्राफ ऊपर की तरफ बढ़ता जाएगा, ये ग्राफ इस तरह नीचे की तरफ डिक्रीज होता जाएगा। ये कैसे बनेगा, तो ये f वेरिएबल है, ये f वेरिएबल है, यहाँ ऊपर में f है और ये नीचे में f है। इसकी वैल्यू आप डिफरेंट लेके देखो, इसको एक बार 0 ले लो, एक बार 1 ले लो, एक बार 2 ले लो, एक बार fl ले लो, तो आपको ये ग्राफ मिल जाएगा। तो दिस इज द इम्पोर्टेंट कंसेप्ट। ये कंसेप्ट जो था ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाले एनालॉग में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। हमने एनालॉग पढ़ाया था तो वहाँ पे हमने ये कंसेप्ट उनको बताया था कि कैसे हम लोग 3 dB अपर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी, 3 dB लोअर कट ऑफ फ्रीक्वेंसी का जनरल इक्वेशन निकालते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हम लोग इसी चीज का यूज करेंगे और अब देखेंगे कि फीडबैक लगाने के बाद इस पर और इस पर क्या प्रभाव पड़ता है। अभी तो ये AL और AH क्या निकला है, ये गेन एट लो फ्रीक्वेंसी, 3 dB गेन एट लो फ्रीक्वेंसी, ये 3 dB गेन एट हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। लेकिन ये कब का कंडीशन है, तो विदाउट फीडबैक का कंडीशन है। अब विद फीडबैक लगाने के बाद देखते हैं कि इसमें क्या चेंज आएगा और इसमें क्या चेंज आएगा, और उसी से हमको पता चलेगा कि कौन सा फ्रीक्वेंसी मेरा इंक्रीज हो रहा है, कौन सा फ्रीक्वेंसी मेरा डिक्रीज हो रहा है, और बैंडविड्थ मेरा इंक्रीज हो रहा है कि डिक्रीज हो रहा है। तो ये चीज़ हम लोग देखेंगे। तो ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया। एंड फॉर द पॉइंट ऑफ व्यू जेई के एग्ज़ाम में, SSC जेई का जो एग्ज़ाम होता है उसमें मैंने कुछ क्वेश्चन देखा था जिसमें इलेक्ट्रिकल में ये इलेक्ट्रॉनिक्स में ये दो इक्वेशन डायरेक्ट पूछा था एग्जाम में, डायरेक्ट उन्होंने दिया था, ऑप्शन में दिया था कि ये जो हमारा गेन होगा किसी एम्पलीफायर का, वो उसका जो जनरल इक्वेशन होगा एट हायर फ्रीक्वेंसी कितना होगा, एट लोअर फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो ये दोनों चीज़ को आप याद रखेंगे, दिस इज व्हाट वेरी मच इम्पॉर्टेंट। तो इसको आप नोट डाउन करें। इसके बाद हम लोग अब देखते हैं क्या कि जब हम फीडबैक लगाएंगे तब इन दोनों गेन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। मेरे लिए ये इक्वेशन और ये इक्वेशन अब इम्पोर्टेंट हो गया, ठीक है। हम इसी पर अब बात करेंगे।